एक सवाल, अगर मैं बोलूंगी स्मॉल कैप फंड लो, आप थोड़ा डर जाते हो। मिड कैप बोलूंगी, कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन सुनो, पिछले 15 साल का डेटा देखो। स्मॉल कैप फंड्स ने निफ्टी 50 को रफली 3 टाइम्स आउट परफॉर्म किया है रिटर्न्स में। तो एक ही सवाल, सब स्मॉल कैप क्यों नहीं लेते? क्योंकि डेटा का दूसरा साइड है, वो साइड जो कोई नहीं देखता। आज दोनों के बीच का रियल फर्क समझें, रिस्क, रिटर्न और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके लिए कौन सा सही है। ये वीडियो के बाद आप कभी ब्लाइंडली कोई फंड नहीं लोगे। सेबी की क्लासिफिकेशन क्या होता है लार्ज, मिड, स्मॉल? सेबी ने ऑफिशियली डिफाइन किया है मार्केट कैप के बेसिस पे। लार्ज कैप मार्केट कैप रैंकिंग में टॉप 100 कंपनीज जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ये सब लार्ज कैप है। एस्टैब्लिश्ड, स्टेबल, वाइडली ट्रैक्ड। मिड कैप रैंकिंग 101 से 250, ट्रेंड, एम्फोसिस, वोल्टास, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं, लार्ज कैप बनने का सफर पे है। स्मॉल कैप रैंकिंग 251 और उससे आगे हजारों कंपनीज हैं इस कैटेगरी में, फ्रॉम सॉलिड बिजनेसेस टू वेरी रिस्की वंस। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये रैंकिंग AMFI हर 6 महीने में रिव्यू करती है। आज की मिड कैप कंपनी कल स्मॉल कैप बन सकती है। अगर मार्केट कैप सिग्निफिकेंटली गिरा तो फंड का नाम चेक करो, होल्डिंग्स चेक करो, ब्लाइंडली लेबल पे मत जाओ। हिस्टोरिकल अप्रोक्सीमेट CAGR ये रफ फिगर्स हैं, एक्चुअल नंबर्स वेरी करते हैं फंड से, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। निफ्टी 50 लार्ज कैप रफली 12 से 13% CAGR लास्ट 15 साल में। निफ्टी मिड कैप 150 रफली 17 से 18% CAGR। निफ्टी स्मॉल कैप 250 रफली 19 से 21% CAGR। नंबर्स पे स्मॉल कैप क्लियरली विनर है। अब वर्स्ट ईयर देखो, यहाँ असली स्टोरी आती है। लार्ज कैप वर्स्ट ईयर कोविड 2020 में रफली -35%, मिड कैप वर्स्ट ईयर रफली -40 to 45% और स्मॉल कैप वर्स्ट ईयर रफली -55 to 60%। मतलब स्मॉल कैप में 1,40,000 हो जाता है एक साल में एट इट्स वर्स्ट। ये सिर्फ पेपर लॉस नहीं, साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली डिवास्टेटिंग हो जाता है। ये सहना पड़ेगा, तभी वो 20% प्लस लॉन्ग टर्म CAGR मिलेगा। वॉलेटिलिटी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये पॉइंट मिस मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो फाइनेंस वीडियोस में यूजुअली मिस होती है। लोग रिटर्न देख के घुसते हैं 19 to 21% CAGR सुन के, फिर पहला बड़ा करेक्शन आता है, पोर्टफोलियो 35 to 40% रेड में, पैनिक होता है, निकलते हैं, रिकवरी मिस करते हैं। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, फंड का एक्चुअल CAGR और इन्वेस्टर का एक्चुअल एक्सपीरियंस रिटर्न में 3 to 5% का गैप होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स गलत टाइम पे घुसते और निकलते हैं। इमोशंस बेस्ड डिसीजंस। टेस्ट अपने आप पे, अगर पोर्टफोलियो 40% नीचे जाए अगले 6 महीने में, क्या आप सिप बंद करना चाहोगे? अगर आंसर हाँ है या मे बी, तो स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है। ये ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट करो, पेपर पे नहीं, इमोशनली। और एक सेकंड रुको, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और YouTube का थैंक्स फीचर यूज करो अगर ये जेन्युइनली काम आया। सीधा चैनल को सपोर्ट करता है। चलो आगे चलते हैं। मिड कैप द जेन्युइन स्वीट स्पॉट। मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ मिड कैप एक स्वीट स्पॉट है सर्टेन इन्वेस्टर्स के लिए, और ये अंडररेटेड कैटेगरी है। क्यों? रिटर्न्स लार्ज कैप से सिग्निफिकेंटली बेटर, हिस्टोरिकली 5 to 6% एक्स्ट्रा CAGR पर ईयर। 20 साल में ये डिफरेंस कॉर्पस में रफली डबल का फर्क बनता है। वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप से कंसिडरेबली कम, वर्स्ट ईयर 40 to 45% वर्सेस 55 to 60%। क्वालिटी कंपनीज मिड कैप में कल की लार्ज कैप कंपनीज हैं, ट्रेंड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वोल्टास, ये सब मिड कैप से लार्ज कैप बनी है। इस जर्नी में इन्वेस्ट करना रिवॉर्डिंग रहा है। लेस एनालिस्ट कवरेज, लार्ज कैप पे हर बड़े एनालिस्ट की नजर रहती है, मार्केट एफिशिएंट है,
मिड कैप में स्मार्ट फंड मैनेजर एडवांटेज ले सकता है क्योंकि मार्केट स्लाइटली लेस एफिशिएंट है। आइडियल एलोकेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट देती हूँ, एडजस्ट करो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 40 प्लस उम्र, लो रिस्क टॉलरेंस, लार्ज कैप 60%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप 10%। मॉडरेट इन्वेस्टर 30 to 40 की उम्र, मीडियम रिस्क, लार्ज कैप 40%, मिड कैप 40%, स्मॉल कैप 20%। और एग्रेसिव इन्वेस्टर 20s, हाई रिस्क टॉलरेंस, 15 प्लस साल होराइजन, लार्ज कैप 20 to 30%, मिड कैप 40 to 50% और स्मॉल कैप 20 to 30%। ये एलोकेशन स्टैटिक नहीं है, लाइफ स्टेज के साथ बदलो। रिटायर होने के 5 से 7 साल पहले ग्रेजुअली इक्विटी से डेट और लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करो। फंड चूज करने के टिप्स, 3 चीजें देखो फंड सिलेक्ट करते वक्त। एक साल का टॉपर मत देखो, 5 से 7 साल का कंसिस्टेंट टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस देखो अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल। स्मॉल कैप फंड का AUM चेक करो, 30,000 प्लस करोड़ का स्मॉल कैप फंड, liquidity issues possible. Smaller AUM small cap funds often better positioned for actual small cap investing. 3. Direct plan लो, रेगुलर प्लान नहीं। 1 to 1.5% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो है रेगुलर में। 20 साल में ये डिफरेंस लैक्स में ट्रांसलेट होता है। डायरेक्ट प्लान में सेम फंड सेम मैनेजर, सिर्फ लोअर कॉस्ट। स्मॉल कैप हाईएस्ट रिटर्न, हाईएस्ट रिस्क, हायर पेशेंस रिक्वायरमेंट। मिड कैप excellent balance of growth and manageable volatility. Large cap stability and peace of mind. कोई एक बेस्ट नहीं है for everyone. सही allocation सब के लिए अलग होता है। एज, रिस्क टॉलरेंस, गोल, होराइजन के हिसाब से। आज का एक एक्शन, अपना करंट पोर्टफोलियो देखो, सिर्फ एक कैटेगरी में कॉन्सेंट्रेटेड हो, वाइजली डाइवर्सिफाई करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक्स से सपोर्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में 25 साल की उम्र में 1 करोड़ रियलिस्टिक कैलकुलेटर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।